इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएचईओ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2012 मतलब 2020 सॉरी 2012 के बारे में। तो देखते हैं, ये है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आज अपन कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहला दिया है कि लेट आर आर विद डिफाइंड रिलेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर सी में डिफाइंड है कैसा, जेड आर डब्ल्यू। और इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू, देन दिस रिलेशन आर इज। देखिए इसमें क्या बोला है कि जेड आर डब्ल्यू का मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वो किससे छोटा होगा, रियल पार्ट ऑफ लेस देन आर इक्वल टू आएगा, है ना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू के रहेगा। ठीक, तो क्या बोला है कि पहला है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए के लिए मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर ले लिए 2+3i आर 2+3i, ये सही है क्या है, क्यों, क्योंकि दो जो है दो से बड़ा या बराबर है, मतलब अगर कोई एक्स और तीन तीन से बड़ा या बराबर है, मतलब अगर अपन एक्स प्लस आई वाई का रिलेशन एक्स प्लस आई वाई से करते हैं, है ना, तो x बराबर है x के, तो सेटिस्फाई हो रहा है, और y बराबर है y की, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि रिलेशन r जो है आपके पास रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो जहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा है ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर आपके पास 4 जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं के लिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए 2+3i, ओके, और यहाँ मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ आर 5+6i। तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको मान लिया अपन जेड और इसको मान लिया अपन डब्ल्यू। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू है 2 और रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू है आपके पास 5। क्लियरली स्पष्ट है यहाँ पर कि रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू से छोटा या बराबर है। वैसे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 3 और इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू है 6। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड किससे छोटा या बराबर है, इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू से। तो ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन अपन को चेक करना है अगर सिमेट्री, तो सिमेट्री मतलब अगर इसको ये डब्ल्यू को जेड के जगह में और जेड को डब्ल्यू के जगह में लाएं तब भी आंसर सेम होना चाहिए। तो ऐसे जब करेंगे तो अपन को लिखना पड़ेगा कि 5+6i रिलेशन रहेगा 2+3i। इसका मतलब ये है कि 5 छोटा या बराबर है 3 से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और 6 छोटा या बराबर होगा 3 से, ऐसा होना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। क्लियर, मतलब पलटने पर वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहे, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं होगा। तो जहाँ सिमेट्रिक दिया होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सिमेट्रिक दिया गया है जो कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी रहेगा, है ना, सिमेट्रिक बस नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं यहाँ पर अपन सेकेंड क्वेश्चन में। क्या लिखा है कि एक सेट ए है जिसमें एक दो तीन, सॉरी 1 2 4 6, ओके, एक है, दो है, चार है, 6 है, अच्छा, एक रिलेशन दिया है ना। अब एक्स और वाई कब होगा, बोला यदि और केवल एक्स एंड वाई है कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको दिया है 1 2 4, मतलब आगे जो है इवन नंबर का, है ना। तो यहाँ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कब होगा, यदि और केवल यदि उसके पास एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक के अलावा, तब रिलेशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अगर अपन 1 और 1 ले लेते हैं तो 1 के पास केवल फैक्टर है 1 और इस वाले 1 के पास भी फैक्टर है 1। तो दोनों के पास कॉमन फैक्टर है 1, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो ये 1 और 1 को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोला है कि एक्स और वाई आप तभी लिख सकते हैं
जब दोनों के पास दोनों के जो फैक्टर है, मतलब इसको भाग देने वाले एक के अलावा एक अन्य होना चाहिए, दोनों को भाग देता है। तो यहाँ पर क्या समझ आया कि 1 1 इसमें नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव दिया है गलत, रिफ्लेक्सिव दिया है गलत, इसमें भी रिफ्लेक्सिव दिया है गलत, नॉट रिफ्लेक्सिव दिया है। अगर आपका ऑप्शन सही है तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ध्यान रखेंगे, नॉट ट्रू के बारे में बोला गया। एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। सॉरी सॉरी, इसमें क्या बोला है? आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन। ठीक है, ये ट्रू है। देखिए, जो परमुटेशन जो लेते हैं एस एन वगैरह है ना, उसमें जो आइडेंटिटी है उसको हमेशा क्या काउंट करते हैं अपन? इवन। क्लियर? तो ये वाला आपके पास ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। मतलब देखिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। इवन इवन हो जाएगा इवन, इवन ऑड हो जाएगा ऑड, ऑड इवन हो जाएगा ऑड, ऑड ऑड अगर है तो ये हो जाएगा इवन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला है? इवन और इवन लेना है, टू इवन है ना, तो इवन ही आएगा बोला, ये भी क्या है? ट्रू। इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ वन इवन परमुटेशन एंड वन ऑड परमुटेशन इज इवन। इसमें क्या बोला है? इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या आएगा बोला है? इवन, जो कि गलत है इस वाले रूल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाल्स, लेकिन अपन को फाल्स पूछा है तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ आठ परमुटेशन ऑफ द सेट। द नंबर ऑफ आठ परमुटेशन, अच्छा, इससे विषम क्रमचयों की संख्या बनानी। क्लियर? तो इसको अपन ले सकते हैं S5 के आइसोमॉर्फिक। किसके आइसोमॉर्फिक? S5 की। S5 के आइसोमॉर्फिक है तो इसमें कितने विषम क्रमचय बनेंगे? तो विषम क्रमचय का मतलब ये है आपका जो साइकिल लेंथ रहेगा वो क्या होना चाहिए? 2। हालांकि इसका डेफिनेशन अलग है, अपन सिग्नेचर से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आ, अगर आपको क्या देखना है, विषम क्रमचय या ऑड परमुटेशन देखना है, तो उसमें जो साइकिल लेंथ रहेगा वो 2 या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी रहना चाहिए, या तो 4 या तो 6 या तो 8, कुछ इस टाइप से। तो देखिए पहले देखते हैं 2 वाले कितने बनेंगे। तो 2 वाले कैसे दिखेंगे? ए कॉमा बी टाइप के दिखेंगे, और 4 वाले ए बी सी डी टाइप दिखेंगे, और 6 का तो बना नहीं सकते अपन। क्लियर? तो सिंपल है, दोनों बनेगा। तो ये कितने टाइप से बनेंगे? ऊपर कितने हैं? 5 फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ पास रहेगा 1 1 1, मतलब आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पास आ जाएगा 2 एक बार है, 3 एक बार है, और 1 3 टाइम्स है, और 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, और 2 गुना 3 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा इसके साथ, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 यहाँ से। उसके बाद ए बी सी डी टाइप का कितने दिखेंगे आपके पास? ए बी सी डी टाइप कितने दिखेंगे? तो देख लेते हैं भाई कितने दिखेंगे। और ऊपर आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 की पावर 1 एक बार है, 1 की पावर 1 एक ही बार है। तो ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बटे 4, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 और 10 क्या आ रहे हैं यहाँ पर? 40 आ रहे हैं। अब और क्या बनेगा आपके पास? 6 6 मतलब कुछ इस टाइप से, ए बी सी डी। देखिए सी डी नहीं बनेगा। ये तो कितने हो रहे हैं अपने पास? 30 और 40 है ना। और क्या बन सकता है? विषम क्रमचयों की संख्या। ओ, इसको अपन शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। देखिए कुल कितने हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 कितना होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 5 में 20 दिया, 60, 120, टोटल 120 बनेंगे। तो आधा सम वाला होता है, आधा विषम वाला होता है, तो कितना हो जाएंगे? 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो बाकी सारी चीज़ों को निकालने की जरूरत नहीं है। किसी भी परमुटेशन में जितने ऑड परमुटेशन होते हैं उतने ही इवन परमुटेशन होते हैं। तो इसके हिसाब से कुल परमुटेशन बनेंगे 5 फैक्टोरियल, और उसका आधा हो जाएगा 60। क्लियर?
अब इसमें बोला है कि कौन सा इवन परमुटेशन, तो देखिए ये क्या है, आपके पास 3 है मतलब ये हो जाएगा इवन, इसमें 2 है मतलब 8, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑड, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? जिसका लेंथ विषम है मतलब ऑड है वो इवन परमुटेशन कहलाएगा, और जिसका लेंथ क्या है, देखिए उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना, और जिसका लेंथ क्या है इवन है वो क्या कहलाएगा, ऑड। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 जो लिखा है उसमें 3 है मतलब ये हो जाएगा ऑड नंबर है तो इवन, और ये वाला हो जाएगा ऑड, तो ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड। क्लियर, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या है, ये है आपके पास ऑड 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 ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन, ऑड इंटू ऑड इवन, और इवन इंटू इवन इवन, तो हो जाएगा इवन। ठीक, ये क्या है, 5 मतलब इवन, ये कितना है 3, 3 मतलब इवन, ये क्या है 2 मतलब 8, इवन इवन इवन, और 8 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ द परमुटेशन। अच्छा, विच पावर मतलब इसको कितने बार गुना करें कि क्या देगा, ये दे देगा बोला है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए अपन तो ये क्या है एक्चुअल में, 1 गया है 1 में, क्लोज हो जाएगा, 2 गया है 3 में, 3 गया है 4 में, तो ये एक्चुअल में एफ आपके पास है 2 3 4। उसके बाद इसको अपन को लाना है ये, तो कैसे करेंगे देखिए, एफ स्क्वायर निकाल देते हैं, तो एफ स्क्वायर मतलब 2 3 4 इंटू 2 3 4, तो क्या आ जाएगा कंपोजिशन है ये। देखिए 2 को पहले लिख देंगे, 2 2 कहाँ जा रहा है यहाँ 3, और यहाँ 3 कहाँ जा रहा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर 4 आ गया तो 4 से शुरू करेंगे, 4 कहाँ जा रहा है 2, और 2 कहाँ जा रहा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 2 4 3, लेकिन अपन को लाना क्या है, ये लाना है, और ये क्या है एक्चुअल में आइडेंटिटी, तो 2 4 3 आ गया, एफ स्क्वायर फिर से देखिए है ना, कैसे मल्टीप्लाई किए उसको आप फिर से देख लीजिए, एफ है हमारा 2 3 4, एफ स्क्वायर मतलब 2 3 4 का गुना 2 3 4 से ही करना है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले वाले को लिख देते हैं 2। अब देखिए पहले वाला में 2 कहाँ जा रहा है आपका, 2 जा रहा है 3 में, और यहाँ 3 कहाँ जा रहा है 4 में, तो यहाँ लिख देंगे 4। आया समझ में यहाँ तक? ठीक। अब कहाँ तक पहुंचे अपन, 4 तक, तो यहाँ शुरू कीजिए 4, 4 कहाँ गया है 3 में, और यहाँ 3, ये 4 3 में गया है। ठीक है, सॉरी 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 उल्टा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलती हो रहा है, आगे जाना है ना, 4 कहाँ गया है घूम के वापस 2 में, और 2 कहाँ गया है 3 में, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो एफ स्क्वायर मिला आपको 2 4 3। अब निकालना है एफ क्यूब, एफ क्यूब मतलब 2 4 3 का गुना फिर से किससे करना है, 2 3 4 से। तो क्या मिलेगा देखिए, पहले लिख देना है 2 को जो पहला है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 का लिख दिए, 2 कहाँ जा रहा है 4 में, 4 कहाँ जा रहा है यहाँ भाई 3 में, कहाँ जा रहा है 3 में, सॉरी 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ शुरू कर लेते हैं 4, 4 जा रहा है 3 में, और यहाँ 3 जा रहा है 4 में, तो ये जाएगा 4 फिक्स, तो 3 बस बचा, कितना बार में है आइडेंटिटी 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इसके पास क्या बोला है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक। तो हल में बोला है कि आप 12 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो हो सके तो आप रख के देख सकते हैं, है ना। तो चलो जाते हैं सिंपल, चलिए इस क्वेश्चन को आप रख रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक मेथड रहता है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 मतलब जेड 10 हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो जेड 10 के पास कितने जनरेटर है, तो याद रखेंगे जेड एन में नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं 5n, और 5n क्या है, number of element which are co-prime to n, मतलब को n से को प्राइम है वो कितने हैं, तो 10 के साथ सहभाज्य संख्या क्या क्या है, मतलब 10 को प्राइम है ना, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 0 1 2 से कहाँ तक जाना है
9 तक, है ना, जिसका 10 के साथ अगर क्या निकाले, है ना, मात्रा सम तक निकालें या जीसीडी निकालें तो 1 आना चाहिए। तो 1 और 10 का आएगा 1, 3 का आएगा, 7 का आएगा और 9 का आएगा। क्लियर? तो कितने मिले? 4। अब इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है n, तो यहाँ 10 ले लेता हूँ। कैसे निकालते हैं उसको? डायरेक्ट फार्मूला को बांध देंगे। क्या है हमारे पास? 10 है। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2, 5 और 1। 10 बराबर 2 गुना 5। 2 गुना 5 मतलब 2 की घात 1 गुना 5 की घात 1। अब क्या कीजिए? 2 लिख लीजिए। 2 एक बार आया है तो 1 ऋण 1/2, कितना भी बार आए, और इसको 1 ऋण 1/5। क्लियर? जिसका निकाल है उसको बाहर लिख दीजिए, और जो जो फैक्टर मिला है उसको एक एक घटा, इसको 1 ऋण करके लिख दीजिए कुछ इस टाइप से। तो हो जाएगा 10। इसको हल करेंगे तो 1/2 और ये 4/5। ये कट जाएगा तो आंसर क्या है? 4। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटिंग एलिमेंट। हाँ, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में और उसके जनरेटिंग एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? तो इक्वल होता है। ठीक। फर्मेट थ्योरम के बारे में पूछा गया कि 103 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको आप फर्मेट थ्योरम से लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है कि ऑर्डर ऑफ एच के, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो ये 10-11 क्वेश्चन अपन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज है।